हेलो। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विक्की A to Z में। आज एक छोटा सा वीडियो ला रहे हैं गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत पे। इसमें ये बताने का हम प्रयास करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर गरीब है तो हमेशा वो गरीब ही कैसे रह जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का आय कम है, तो किसी व्यक्ति का अगर आय कम होगा तो आप इतना जान लीजिए कि जब इनकम कम होगा तो उसका बचत भी कम ही होगा। अब किसी व्यक्ति का अगर आय कम है तो बचत कम होगा, तो आप कितना भी कोशिश करेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है, उसके लिए मुझे पूंजी का निर्माण करना है, पूंजी बचाना है, तो पूंजी का जो निर्माण करेंगे विनियोग, वो भी आपके पास कम ही होगा। और जब पूंजी आपके पास कम होगा तो उत्पादन भी आप कम कर पाएंगे, और जब उत्पादन कम होगा तो लास्टली फिर आपका इनकम कम हो जाएगा। तो गरीबी का दुष्चक्र का ये जो डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, इस डायग्राम को आप अच्छे से एग्जाम में बना देंगे। अगर 2 नंबर का आता तो इस डायग्राम से आपको 2 नंबर आ जाएगा। लेकिन कहने का मतलब, अगर समझा के इसको लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि उसकी आय कम है, और जब आय कम होगा तो बचत भी कम होती है, और जब बचत कम होगी तो उससे उनका पूंजी भी कम होगा, मतलब पूंजी का निर्माण भी कम होगा, विनियोग भी उनके पास कम होगा। और जब पूंजी कम होगा तो अगर वो कोई उत्पादन करना चाहेंगे तो उत्पादन भी वो कम कर पाएंगे, क्योंकि पूंजी उनके पास ज़्यादा है, नहीं तो ज़्यादा उत्पादन कैसे करेंगे। और जब वो उत्पादन ही कम करेंगे तो पुनः फिर उनका आय क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और इसी तरह से गरीबी के दुष्चक्र से वो बाहर नहीं आ पाते हैं। तो ये आपको गरीबी के दुष्चक्र के बारे में समझा दिए। एक और क्वेश्चन है छोटा सा कि भारत को गणतंत्र देश क्यों कहा जाता है। देश तो विश्व में बहुत सारे हैं, लेकिन भारत के बारे में बात करें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है कि यहाँ पर जनता का शासन है। लेकिन लोकतांत्रिक के अलावा भारत को गणतंत्र देश क्यों कहा जाता है, तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि गणतंत्र देश वह होता है जहाँ किसी विशेष राज्य का मुखिया एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, ना कि कोई वंशानुगत राजा। जैसे कहने का मतलब, वंशानुगत का मतलब जिसमें राजा का बेटा राजा, फिर राजा का बेटा राजा, मतलब वंश के हिसाब से जो चलते रहता है, वो कभी भी गणतंत्र नहीं हो सकता। भारत को गणतंत्र देश के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि भारत के लोग राज्य सरकार के मुखिया का चुनाव करते हैं। यहाँ राष्ट्रपति भी चुन कर आते हैं, इसलिए इसे भारत को गणतंत्र देश कहा जाता है। इसे भारत का संविधान में भी शामिल किया गया है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आज़ादी के समय का, कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान को आत्मसात किया गया, जिसके अनुसार भारत को आत्मसात किया गया। भारत देश का एक लोकतांत्रिक संप्रभु गणतंत्र देश घोषित किया गया है। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण करके, झंडा फहरा करके भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया है। आप 2 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप एक लाइन में अगर आंसर देना है, 2 लाइन में, तो आप सिर्फ ये आंसर दे सकते हैं कि भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति का भी पद है उसमें चुन करके आते हैं, ना कि वंशानुगत। ठीक है, और इस वीडियो को हम यहीं अभी समाप्त करते हैं। और भी कुछ वीडियो हम आपके पास एक एक करके